मुझे डर लग रहा है कि वो अपने आप को भी ना कुछ कर बैठे, क्योंकि आज तो ससुराल वाले, जो होने वाला ससुराल था, आज तो ससुराल वाले उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये बैठे हमारे घर। वो भी 15 दिन में तंग आ जाएंगे और उसको भी कोई बुरी नजर से देख सकता है। आरती सोग में है, आरती दुख में है कि मैं इतनी बुरी थी, हाय मैं उसे ना ही बुलाती, हाय वो ना आता, कम से कम जिंदा तो रहता। करीब वो रात को 2 बजे कैसे मिलने आया, इसलिए उसे बिजली के शॉक दे के मारो और लाठियों से मारो। जब किसी से प्यार होता है तो बहुत सारी लड़कियों के अंदर यही होता है कि जिससे प्यार किया है वही पति है, तो सारे पत्नी वाले बिहेवियर्स वो दिखाती है। कई माएँ आकर मेरे पास रोती हैं, मेरे प्यार में क्या कमी थी जो ये बाहर लड़का ढूंढने गई। भाई आपका प्यार ममता भरा है, अब लड़की बड़ी हो रही है, उसको रोमांस भी चाहिए, सेक्स भी चाहिए, तवज्जो भी चाहिए। प्यार है और एक रोमांस है, दोनों को कंफ्यूज मत कीजिए। अच्छा, इसमें भी अंतर है। प्यार में लगन होती है, झुकाव होता है, इज्जत होती है, और रोमांस जो होता है वो सिर्फ एक हार्मोनल रिस्पॉन्स है रोमांटिक, और वो सेक्सुअल रिस्पॉन्स है रोमांटिक, तो वो किसी से भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में आरती यादव और छोटू यादव की प्रेम कहानी की चर्चा है। हर लोग इससे इमोशनली जुड़ा हुआ है। आरती यादव ने जो त्याग किया, जिस तरह से संघर्ष कर रही है, हर आदमी उसको देखकर यही कहता है कि ये लड़की वास्तव में एक उदाहरण पेश कर रही है। छोटू की हत्या कर दी गई, समाज अब कई तरह की बातें कर रहा है। कौन ठीक है, कौन गलत है, आरती यादव का करैक्टर क्या है, कंडक्ट क्या है, छोटू ने क्या किया, समाज क्या कर रहा है, आरती के पेरेंट्स ने क्या किया, इन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हैं। इन मुद्दों पर चर्चाओं के बीच सत्य क्या है, तथ्य क्या है, होना क्या चाहिए था, इन तमाम चीजों को जानने के लिए मैं आज आया हूँ इस देश की जाने मानी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुणा बूटा। मैडम से स्पेशली टाइम लिया और इस पूरे मामले पर चर्चा की। सबसे पहले तो मैडम स्वागत है आपका, और पहली जो प्रतिक्रिया है, इस पूरे केस को आपने देखा, समझा, क्या कहेंगे? सबसे पहले नमस्कार आपको और तमाम देखने वालों को। दूसरा ये कि मेरी नज़र में अभी आरती कहीं नहीं है। जो उसका त्याग है, जो उसकी मनोस्थिति है, वो तो मैं सोच ही रही हूँ, वो बाद में। लेकिन मैं सबसे पहले ये सोचती हूँ, इतना क्रोध कि आप मार मार के किसी की हत्या कर दें, और हत्या करने से पहले मार से भी जी नहीं भरा, आपका दिल नहीं भरा, और आप बिजली के शॉक दे रहे हैं। इतना क्रोध, यानी कि आप अपने आपे से बाहर हैं। डोंट यू थिंक कि ये नॉर्मल नहीं है? डोंट यू थिंक कि सबका इलाज होना चाहिए? ये कोई एक मनोस्थिति ऐसी है जिसमें बैलेंस नहीं है। क्रोध आता है, आप थाली फेंक दें, आप प्लेट फेंक दें, आपको गुस्सा आ गया, लेकिन किसी को बिजली के शॉक लगाएंगे, इतना मारेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये एक नॉर्मल परिस्थिति है, मनोस्थिति है। मुझे लगता है कि सबका मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक से इलाज होना चाहिए। यानी बीमार लोग थे वो, जिन्होंने मानसिक रूप से बीमार थे, मानसिक रूप से बीमार थे। क्योंकि ये कहना मैं कहूँ कि वो नॉर्मल नहीं है तो आप लोग मेरे से चिढ़ जाते हो, क्योंकि आपकी नजर में या तो कोई नॉर्मल है और या कोई पागल है, क्योंकि आपको बीच की बीमारियां नजर नहीं आती हैं। और बिना मेडिकल डिग्री आपको ये जरूर समझ में आता है कि ये वायरस है, ये फ्लू है, और ये कैंसर है, ये टीबी है, सब बीमारियों की खबर है, लेकिन आप अपने से इतना डरते हो। मनोज जी, आप इतने से अपने से इतना डरते हो कि आपको इस बात का भय है कि आप कहीं मुझे पागल ना कह दो। लेकिन आप ये बताएं, क्या ये नॉर्मल स्थिति है किसी का खून कर देना सिर्फ इसलिए कि एक लड़का और एक लड़की आपस में प्यार करते हैं, और रात को 2 बजे आने का कोई मतलब नहीं था उसका आने का? हाँ ठीक है, नहीं था, रात को 2 बजे नहीं आते, लेकिन क्या उसकी सजा ये होनी चाहिए कि आप उसे मार डालें? आप खुद सोचिए कि ऐसे लोग
हम लोग क्या करते हैं, जजमेंट देते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आचरण इसका खराब है, ये बुद्धिहीन है, ये अल्प बुद्धि का है। इस तरह की जजमेंट्स हम देते हैं। आप कभी भी नहीं सोचते कि ये मानसिक रूप से बीमार है। मानसिक सेहत जो है वो हमारे देश में उसको अहमियत मिलती नहीं। अगर अब मिलने लगी है नई नई योजनाओं में, तो कब तक वो हमारे अंदर रियली समाएगी कि हम उसको समझेंगे। अदरवाइज आप कहते हैं मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बहुत चिड़चिड़ा हूँ, मुझे बहुत क्रोध आता है। ओके, पर आपने क्या किया क्रोध के बारे में? आपने कह दिया अरे चाचू को भी आता था, ताऊ जी को भी आता था, और पिताजी तो थे ही ऐसे, राइट? तो आपको नहीं लगता कि ये जेनेटिक है, ये फैमिली में रन करता है, इसका इलाज होना चाहिए? कि आप इसके लिए झाड़ा करवा लेंगे, तावीज पहनवा देंगे, अंगूठियां पहनवा देंगे, तो आप एक बुनियादी तौर पे जो जड़ में प्रॉब्लम है कि आप अपने आपे से बाहर कैसे हो जाते हैं, उसका इलाज नहीं कराएंगे? कराना चाहिए। बल्कि एक तथ्य तो ये भी सामने आया था कि शारीरिक बीमारी से ज्यादा लोग मानसिक बीमारी से परेशान है, बीमार है। मैं आपसे कहने वाली थी कि एक बार WHO की हेल्थ रिपोर्ट आई, तो उन्होंने कहा उस रिपोर्ट में कि आर्थराइटिस जेनेटिक है हिंदुस्तान में। हम अखबार पढ़ते हैं कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। थोड़ी देर के बाद कहते हैं अरे भाई WHO कह रहा है तो होगा। तो फिर उसके प्रति आयोजन होते हैं और खूब प्रोजेक्ट्स चलते हैं, दवाइयां निकलती हैं। लेकिन जब WHO ने ये खबर कही कि हर 3 व्यक्तियों में से एक को मानसिक तकलीफ है, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, कोई पागल थोड़ी है। ये लोग जितने काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी करते हैं, नौकरियां करते हैं, ये कोई पागल थोड़ी है। 33% जनसंख्या मानसिक रोगी WHO कह रहा है। आपका WHO कहता है, और मैं कहती हूँ हर 2 में से एक बीमार आप 50% कहते हैं, राइट? सो आई से कि फिर उसके लिए हमने किया क्या? क्योंकि हमें इतना भय है, हमें इतना डर है कि हमें कोई पागल तो नहीं कह देगा। कहाँ हो पागल? सुबह उठते हो, रात को सोते हो, रोटी खाते हो, कमा कर लाते हो, बीवी बच्चों को पालते हो, चाहे मार मार के, गालियां दे दे के, बच्चों को डरा धमका के। तो क्या ये स्वस्थ जीवन है? मार कुटाई करना घर में। बच्चों का क्या व्यक्तित्व का विकास होगा? बच्चों के व्यक्तित्व का अगर वो मारा पीटी ही देखेंगे, वो देखेंगे, फिर वो बड़े होंगे, वो भी करेंगे। सो इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आएगा। और हम यानी लोग बच्चा पेरेंट्स से जो सीखता है वही करता है वो जिंदगी करता है। और यही इस समाज में भी यही हो रहा है। आरती की जो लवर की हत्या हुई है वो ट्रेडिशनल है कि लड़की प्यार नहीं कर सकती। और जब तक ये था कि दोनों यादव थे, ये नहीं था कि कोई किसी और रिलीजन का है, कोई किसी और मजहब है, कुछ नहीं है इस तरह का। लेकिन एक ये है कि हमें क्यों पूछे बिना हमें क्यों अपनी शादी तय कर रहे हो? तो आपकी इम्पोर्टेंस जो है, अहमियत आपकी वो कम हो रही है। दम्ब इस बात पे आपको दुख है। लोग कहते हैं उन दोनों ने भाग के शादी कर ली। भागने का क्या मतलब? मतलब आपसे पूछे बिना भागे कहाँ? मतलब 400 मीटर रेस लगाई थी उन्होंने, क्या करा था? लेकिन ये कहिए कि आपका जो एक चौधर्मा है, एक जो आपकी हेडशिप है घर में, उसकी मर्जी के खिलाफ वो दोनों बच्चे गए। मैं नहीं कहती उन्होंने ठीक किया गलत किया, मैं दोनों को नहीं जानती, पर मैं ये कहती हूँ कि हम अपनी इंसानियत क्यों खो बैठे थे, ये बहुत जरूरी है। और लड़कियों से अवचेतन मन को लेकर भी होता है कि उनसे नफरत होती है, क्योंकि ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल मैं कह रही हूँ। आप चाहे हैरान हो, आप अपने अंदर भी झांक के देखिए। लड़की जब ब्याही जाती है तो कहते हैं ये रोज रोज क्यों आती है मिलने। लड़की जब ब्याही जाती है, राखी पे आती है मिलने, तो कहते हैं कितने दिन के लिए आई है। ये वही लड़की है जो आपके घर में पैदा हुई है, भाई की तरह ही, बिल्कुल बाप की तरह ही। और कई बाप और कई भाई उसे बुरी नजर से भी देखते हैं, उसका इलाज नहीं कराते। मैं नहीं कहते कि वो खराब है, पर ये बीमारी होती है। और वो उसका बुरी मतलब उनको सेक्सुअली हरासमेंट क्या, बुरी नजर से देखते हैं। हरासमेंट तो एक लड़की को 24 घंटे रहती है समाज से। कोई बुरी नजर से देखता है, कोई उसकी खिल्ली उड़ाता है,
कोई उससे नाजायज काम करवा लेता है, जाओ बर्तन साफ करो, जाओ कपड़े धो, और खुद आराम से बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि वो लड़की जो है वो एक भाड़े का टट्टू जिसे कहते हैं मिला हुआ है घर का काम करने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियां काम ना करें, लड़के भी करें, लेकिन नफरत से देखते हैं उसे, बोझ से देखते हैं कि ये हम पर बोझ है, इसने दूसरे घर जाना है और वो भी हमसे पूछ के जाना है। ग्रामीण भारत में दूसरी कूड़ी का कूड़ा, आपने सुना है कभी? बिल्कुल सुना होगा। आप दिल्ली में रहती तो है, मैं शहरी दिल्ली है, में लेकिन क्या, मैं पंजाबी हूँ, दूसरी कुड़ी दा कूड़ा। हाँ, दूसरी कूड़ी का। मैं उत्तर भारत से हूँ जहाँ पर इस तरह की टर्म मैंने सुनी, दादी नानी बोलती थी। अब बताओ, जिसको कूड़ा बोला वो भी दूसरी कूड़ी का। एग्जैक्टली और लोग कहते हैं, मैं भी कहती थी, औरत ही औरत की दुश्मन है, लेकिन मर्द भी औरत का दुश्मन है। नहीं, मर्द तो है ही, तो बस फिर उसको टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं? हाँ वो तो है ही, तो उसका इलाज तो नहीं तो होता। सवाल तो ये है ना कि आप महिला होने के बाद उसका दर्द महसूस करने के अलावा आप तो उस पीरियड से गुजरी है। अब मैं बताता हूँ कि जो एक माँ बनती है जी, और जब एक डॉक्टर होती है जो खुद माँ बनी होती है, और जब दूसरी प्रेग्नेंट महिला अस्पताल में जाती है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, वो उसको कहते चुप रहो, चीखो मत, इस तरह का व्यवहार देखने में आता है सामने। तो आता है। तो अब ये क्या है? वो वो संवेदनहीनता अपनी नहीं, वो अपनी कुंठा, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालेगी? मर्द पे तो निकाल नहीं सकती, क्योंकि मर्द घूसों से भरा हुआ है। मर्द में एक भावनात्मक स्वास्थ्य नहीं है, मर्द में मसल्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो दुश्मनी निकालेगा तो औरत पे ही निकालती है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो ना लिखी हो। आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ जो कि रियल स्टोरी है। 2 प्रोफेसर मियाँ बीबी, विश्वविद्यालय के, किसी कॉलेज के नहीं, विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटी जी, उनका एक बेटा है और एक बेटी है, दोनों जुड़वा हैं, ट्विन्स हैं। सो दोनों 12th की तैयारी कर रहे हैं। जो मदर है प्रोफेसर, वो घर आती है और वो आते ही डांटती है अपनी बेटी को, तेरे से इतना नहीं हुआ कि तू मिक्सी में मिल्क शेक पिला दे बना के अपने भाई को। वो 12वीं की तैयारी कर रहा है, तो ये लड़की क्या जक मार रही है? वो लड़का वो भी 12वीं, हाँ जी, जुड़वा है, और वो लड़का क्या मिक्सी में मिल्क शेक नहीं बना सकता था? सो मैं ये समझती हूँ कि हम अपना गुस्सा, अपनी सेल्फ एस्टीम, अपने प्रति जो सद्भावना होनी चाहिए, वो हमारी मर जाती है बड़े होते होते, और उसकी वजह से इतनी कुंठा होती है कि नंद भाभी का रिश्ता खराब रहता है, सास बहू का रिश्ता खराब रहता है, बहनों बहनों में जलन होती है और ईर्ष्या होती है, लेकिन लोग इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। 2 भाइयों में भी होती है, कौन ज्यादा कमाता है, कौन कम कमाता है, ये ह्यूमन नेचर आप कह सकते हैं। हाँ, लेकिन लड़कियों को दर्शाया जाता है कि लड़कियों की आपस में नहीं पटती, लड़कों की भी नहीं पटती। चुगली महिलाओं तक सीमित कर दी है, चुगली करती है एक दूसरे के। एग्जैक्टली। सो मैं ये कहती हूँ, जिसको क्रोध ज्यादा आए उसका इलाज होना चाहिए। वो पागल नहीं है, वो बीमार है, उसको पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है, एंगर मैनेजमेंट जो है वो सीखनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, ये जो लोग जातियों को लेकर या किसी और वजह को लेकर किसी का मर्डर कर देते हैं, इसको आपने एक बड़ा डिसेंट वर्ड दे दिया जो मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है, ऑनर किलिंग। ऑनर किस बात का? कौन से ऐसे खानदान से आए हो कि आपका ऑनर जो है वो खराब हो गया, या आपकी इज्जत, खानदानी इज्जत, ऑनर इज खानदानी, ये खानदान से ही आया है, प्रतिष्ठा से ही यहाँ पर आया। पर कौन सी प्रतिष्ठा? इसको जब आपने ये नाम दिया, आप अपने आंकड़े देखिए, ऑनर किलिंग, और उसके बाद कितने खून खराबे हुए, चाहे इस्लाम के पीछे, इस्लाम के चाहे जाति को लेकर लिए, चाहे शादी को लेकर दिए, चाहे इंटर कास्ट मैरिजेज हैं, इंटर रिलीजन मैरिजेज हैं, इंटर कल्चरल मैरिजेज हैं, बहुत तरह तरह की मैरिजेज हैं। लेकिन अगर परिवार कबूल करता है कि इससे तुम शादी कर सकते हो, लड़की हो या लड़का,
राइट? तो ठीक है। और अगर परिवार अप्रूव नहीं करता तो लड़की भी गलत है, लड़का भी गलत है, तो लड़के वालों को मार डालो। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, लड़की को भी मार डालो। क्यों लड़की को मार डालो? एक दोनों लिंगों को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आदर मिलना चाहिए, उनका सत्कार होना चाहिए। आपस में बैठ के तय करो, करनी है नहीं करनी है। आर्थिक रूप से वो लड़की को सहार सकता है या नहीं सहार सकता है, क्योंकि ये जो शादियां होती हैं ये मनमानी से होती हैं, इनमें ज्यादा अक्ल नहीं बरती जाती। सच्चाई भी ये है, लेकिन एक्चुअली क्या है, अक्ल किया, लड़की ने पसंद किया, आरती ने पसंद किया छोटू को जी। छोटू के परिवार को वो समझ नहीं आया जी। हालांकि दोनों की बैकग्राउंड कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं था, मुझे नहीं लेकिन लगता कि समझ यहाँ में नहीं आया। उनको ये समझ आया कि हमारा चौधरम्मा खत्म हो गया, हमसे लड़की ने पूछे बिना कैसे उसने करी, वो रात को 2 बजे कैसे मिलने आया, इसलिए उसे बिजली के शॉक दे के मारो और लाठियों से मारो। अगर इनको कोई लाठियों से मार दे तो फिर तो गुंडागर्दी बढ़ गई। सवाल ये है कि सहजता से क्यों नहीं बात होती? सहजता से बात होनी चाहिए, और वो मनोवैज्ञानिक ही आपको सही रास्ते में ला सकता है, या मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक इकट्ठे बैठकर। अब लोग तो ये भी नहीं जानते कि दोनों में अंतर क्या है, राइट? मनोचिकित्सक, साइकाइट्रिस्ट वो होता है जिसको दवा की देने की जरूरत है और उसको पूरा नॉलेज है, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, मेडिकल उसको नॉलेज है कि कौन सी दवाई कब देनी है। और मनोवैज्ञानिक वो है जो काउंसलिंग भी करता है और थेरेपी भी करता है, और बातों बातों में कॉग्निशन यानी कि आपकी सुबुद्धि को वो डेवलप करता है, और उससे जो रिश्ते हैं वो अच्छी तरह से निभ सकते हैं। क्रोध से तो कोई काम अब तक ठीक नहीं हुआ। ये जो सोच धीरे धीरे सदियों से आई ना कि लड़की प्यार नहीं कर सकती, आपसी रजामंदी से शादी नहीं कर सकती, और आप अपनी बहन को बुरी नजर से देख सकते हैं, बहन को बुरी नजर से देख सकते हैं, या बेटी को बुरी नजर से देखने वाले। बिल्कुल। ये क्या है? ये मेनिया है, आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। समाज किस प्रिंसिपल पे चलता है? सेल्फ कंट्रोल। अगर आप थोड़ी सी सोशियोलॉजी पढ़ें तो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है वो कैसे शुरू हुई थी। आप कहीं भी चले जाएं, वहाँ 6-7 बच्चे पैदा कर दें, कहीं और फिर चले जाएं, उससे दिल भर गया, 6-7 बच्चे और कहीं पैदा कर दिए, तो समाज में बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई भी नहीं होगा, किसी को नहीं पता चलेगा ये किसका बच्चा है, राइट? तो शादी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि भाई एक पति एक पत्नी रहेंगे, उनके बच्चों की जिम्मेदारी इन पर रहेगी, इनका नाम जो रहेगा ठप्पा लग जाएगा कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो बाद में आया, वंश कौन चलाएगा, राइट? तो वंश तो जो पता नहीं कौन चलाता है, और किसका वंश, कौन सा वंश मुझे नहीं पता, कौन सी राजशाही का वंश, वो छोड़ दीजिए। लेकिन जिम्मेदारी जो है वो बच्चों की कौन लेगा? तो वो पति पत्नी जो है वो उसके हकदार भी होते हैं और निभाने वाले भी होते हैं। तो शादी का कॉन्सेप्ट वहां से आया। बच्चों का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि नन्हे नन्हे बच्चे हम पैदा करेंगे, तो जो भी हमारी काम वासना है वो पति पत्नी आपस में पूरी करेंगे, बेटियों पर वो बात नहीं आएगी। फिर ये भाई बहन का रिश्ता कैसे शुरू हुआ? भाई बहन का रिश्ता ऐसे शुरू हुआ कि लड़की अपने ही घर में सुरक्षित कैसे रहेगी, तो भाई को ट्रेनिंग दी जाती थी, ये बहन है, इसकी रक्षा तुम करोगे, ठीक है, और उस समय ये तुम बुरी नजर से इसको नहीं देखोगे। लेकिन जब मानसिक रोग होता है, उसका मतलब है कि आप में कॉग्निटिव कंट्रोल, आप में अपनी वासनाओं पे कंट्रोल नहीं है, आपको अपने नॉलेज पे कंट्रोल नहीं है, इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल नहीं है, तो आप हर किसी लड़की को बुरी नजर से देखते हैं, चाहे आप पिता हैं, ताऊ हैं, चाचू हैं, भाई हैं, जो हैं। तो उसका इलाज होना चाहिए, वो मैं कह रही हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई कमेंट आए कि इस तरह का, और मैं कई ऐसी महिलाओं से मिला भी हूँ जिन्होंने इस पीड़ा को झेला है, और वो जिंदगी भर इस साइकोलॉजी से निकल नहीं पाती मैडम, जिसके साथ उसके पिता ने
मिसबिहेव किया होता है, यौन शोषण किया होता है, तो वो साइकोलॉजी, वो दर्द, वो कभी मतलब जिंदगी भर वो पीछा करता है। तो ये एक तो जैसे घर का एक पिता है, वो पियक्कड़ है, घर में पी के फिर वो दुर्व्यवहार सबसे करता है, उस समय उसे होश नहीं होती कि ये मेरी बेटी है या पत्नी है, वो उससे जोर जबरदस्ती करता है। ये भी घरों में हुआ है। नहीं मैम, पीने के अलावा भी बात करें, मैं जो पढ़े लिखे लोग उस हैं, बात पे आ रही हूँ। तो उसके लिए तो ये बोला जाता है कि ये शराबी है, इसलिए इसने होशो हवास में नहीं कहा, न करा ऐसे। लेकिन उनका क्या होता है, जिन्होंने पी नहीं है, जिनको पता है कि ये मेरी भाभी है या ये मेरी मदर है या ये मेरी बहन है या ये मेरी बेटी है, और उसके साथ जोर जबरदस्ती जो कुछ भी करा, और वो औरत जो भी है जिस रिश्ते में है वो प्रेग्नेंट है। मेरे पास एक लड़की आती है जो अपने पिता से प्रेग्नेंट है जी, और फिर आप कानून लाएंगे कि अबॉर्शन नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कवारी है वो लड़की? बिल्कुल बिल्कुल कवारी है। उसकी मतलब क्या? सो वो बड़ी भी नहीं है, वो बालिग भी नहीं है, वो 15 साल की है, वो प्रेग्नेंट है और अपने पिता से प्रेग्नेंट है। मैम मुझे ये शर्म आती है ये देख कर, ये सोच कर, ये सुनकर भी, और कई बार तो ये भी कहने में शर्म आती है कि हम मर्द हैं। कई बार ऐसा लगता है कि यार मर्द होना ही भी अपने आप में इतनी शर्मिंदगी का विषय है। अभी एक बिहार का मामला आया था, मैंने एक वीडियो देखा था, एक बच्ची थी पढ़ी लिखी और उसका बाप टीचर था मैम जी जी, और वो उसके साथ मतलब करता था सेक्स, और उस लड़की ने मतलब वीडियो बनाकर जब वो पुलिस को भेजा, उसने पुलिस को गई वो लड़की, लेकिन पुलिस ने हेल्प नहीं की उसकी। आप सुनिए, चाहे वो टीचर था, टीचर का वो मतलब है वो अध्यापक था, अध्यापक का मतलब है बहुत उच्च कोटि का दुनिया का एक सिटीजन है। हाँ, लेकिन आप ये नहीं जानते और ना ये समझना चाहते हैं कि वो अपने दिमाग से कमजोर था, उसको अपने आप पर होश नहीं थी, वो बेकाबू हो जाता था। क्या इसका इलाज नहीं होना चाहिए? नहीं कई घरों में माँ कहती है बोलना मत, तेरे पिता की बदनामी होगी। राइट, ये बदनामी नहीं है, ये बीमारी है, इसकी दवाइयाँ होती हैं, इसकी थेरेपी होती है और ये करानी बहुत जरूरी होती है। ये उन महिलाओं के लिए भी जरूरी है जो माँ है और जो अपने बच्चियों को डांटती है किसी भी तरह से, दबाती हैं, डांटती क्या है, मुंह ही बंद कर देती हैं। तो मैं कहती हूँ कि इलाज, मैंने बहुत बोली मीडिया पे, बहुत बोली, लेकिन मैं हार गई क्योंकि मैं एक चेतना दिलवाना चाहती थी अपनी हिंदुस्तानी समाज को कि हमें मनोविज्ञान से दूर नहीं जाना चाहिए। हमें एक एक बात मनोवैज्ञानिक के पास जाके सलाह लेनी चाहिए, अब हम क्या करें और अब हम क्या करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। किसी ने मुझे पूछा, इतने मनोवैज्ञानिक हैं देश में? मैंने कहा आप शुरू तो करो। मनोवैज्ञानिक तो बहुत हैं जो ट्रेंड हैं, लेकिन सरकार ट्रेंड भी कर सकती है जरूरत के हिसाब से, कर रही है। जो नई योजना आई है स्वास्थ्य की, उसमें मानसिक स्वास्थ्य की बहुत चर्चा है, लेकिन कहाँ तक हमारे लोगों में जागरूकता आएगी, सवाल उसका है। ये बहुत जरूरी है जानना। आपको मर्द कहकर आपको अपनी कौम पे शर्म आती है, मुझे औरत बनकर अपनी कौम पे शर्म आती है कि हम लोगों ने सहा क्यों, हम लोग आगे क्यों नहीं आए। एक मीटिंग चल रही थी तो मेरे एक कॉलीग ने कहा कि वो लेडी प्रोफेसर कहाँ है, वो क्यों नहीं आई मीटिंग में। राइट, तो मैंने कहा कि सर उनके पुत्र को 104 बुखार है, घर से फोन आया तो घर चली गई हैं। वो उतनी ही तनख्वाह लेती हैं जितनी मैं लेता हूँ। क्यों लेती हैं, बराबरी क्यों करती हैं जब घर में बच्चों को देखना है? मतलब तो ये था, वही मतलब था। सवाल ये था, आप क्यों नहीं जाते जब आपके बच्चे बीमार हैं? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? धांधलबाजी करते हैं आप। उसको चाय पिला, दूसरे की निंदा कर, उसको चाय पिला, तीसरे की निंदा कर। ये तो हर डिपार्टमेंट में पॉलिटिक्स चलता है ना, चाहे आप गवर्नमेंट में हैं या कॉर्पोरेट में हैं, यही चलता है, कहीं भी हैं, लेकिन आप एक दूसरे की निंदा करते हैं। पर ये जो कमेंट था कि वो उतनी ही तनख्वाह लेती है जितनी मैं लेता हूँ, ये कहीं से आपकी चिढ़, आपकी ईर्ष्या,
अवचेतन मन से निकली कि Dominancy। औरतें बाहर क्यों काम करती साइकोलॉजी हैं, ऑफ डोमिनेंसी है। कि आप क्यों बाहर निकलती हैं नौकरी करने के लिए। किसी मर्द को नौकरी मिलती तो मीटिंग चलती, आप घर में रहो ना, आप बच्चे पालो ना। तो बच्चे दिए किसने, आए कहाँ से? वो भी मर्द ने। पीरियड्स के वो दौरान responsibility पीरियड नहीं। की महिलाओं को जो पीरियड होते हैं उन पे जो जी। बीतती है 4-5 दिन, उसको दर्द को महसूस नहीं करता मर्द। ये भी कई बार सवाल आता है कि किस तरह से, मतलब कई बार छुट्टी देने की बात होती है, प्रेगनेंसी में छुट्टी, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन आता है कि इनको ही क्यों। उसको चिढ़ है ना कि इनको इतनी फैसिलिटीज क्यों मिलती हैं और हमें क्यों नहीं मिलती। भाई जो पैटर्निटी लीव थी तो उसमें एक स्टडी आई थी कि जो फादर्स नए नए बने हैं वो कॉफी हाउस में कॉफी पी रहे हैं, घर में बच्चे के डायपर नहीं बदल रहे, बच्चे को गोद में बच्चे लेके में माई सुला नहीं रही। माई करेगी जो। हाँ जी। और वो तो चलो छोटा है, बच्चे का होमवर्क क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 से 12 तक कौन कराता है? कितने मर्द हैं जो बच्चे को बैठ के होमवर्क कराते हैं? कसूर औरत का है। वो क्यों नहीं आवाज उठाती, वो क्यों कराती है होमवर्क? क्या जरूरत है होमवर्क कराने? नहीं, मैं एक सवाल उस समय निकल गया मेरे दिमाग में, मैंने सोचा अगली बार पूछूं। अच्छा, वो जो कहती कि वो जो आप शुरुआत में जब आपने कहा था कि महिला और पुरुष में मतलब जो डोमिनेंसी होती है, मतलब अच्छा एक शादी होती है, पति पत्नी साथ शुरू करते हैं जिंदगी, महिला क्या करेगी उसका पति पूरी जिंदगी उसको बराबर समझे, वो व्यवहार बताइए। घर से दहेज ना लाए, बिल्कुल नहीं लाना। और ये नहीं है कि वो दहेज जब लाती भी है तो वो वहां पे दर्शाया जाता है ससुराल में कि ये लाई कई है। दिन तक दिखाया जाता है। फिर उसके मजाक उड़ाए जाते हैं, हाँ क्या दिया। फिर कई ऐसी जातियां हैं जहाँ पे डिमांड पे शादी होती है, हमें 4 करोड़ की शादी चाहिए, हमें 10 लाख की 90% से ज्यादा शादी। मामला ऐसे आज के जमाने में भी है। कितना भी प्रचार कर लीजिए कि डाउरी लेना एक जुल्म है या पाप है या बेकानूनी है, लेकिन शादियां तय होती हैं कि आप 20 करोड़ की शादी करोगे, आप 20 लाख की शादी करोगे, आप 2000 की शादी करोगे, जितनी जिसमें क्षमता है। पर लड़की वाले मर जाएंगे जोड़ जोड़ के। क्यों भाई? तुमको लड़की चाहिए, तुम लड़की अपने घर ला रहे हो, तुम्हारे घर में पलंग अलमारी कुछ नहीं है, नहीं, आप फालतू में नई नई चीजें लेना चाहते हैं। तो लड़की वाले सोचते हैं हाय हमारी लड़की ले जाए किसी तरह, हम ये भी दे देंगे, वो राइट। और लड़का जो है वो सोचता है कि मुझे फ्री में सब कुछ मिल रहा है, मैं क्यों ना मांगू। यार उसको सबको फ्री में मिल रहा है, तू क्यों इस चक्कर में? लेकिन आप ये सोचो कि लड़की को सोचना चाहिए कि ये लड़का जब मेरे ऊपर शादी के बाद रौब जमाता है तो लड़की को कहना चाहिए मेरे बाप ने तुझे 20 लाख में खरीदा है। सीधा बोलना चाहिए। लड़की नहीं बिकी, लड़का बिका है। लेकिन लड़कियां नहीं बोलती, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। एक तो ये नहीं, व्यवहार कैसे करना चाहिए, ये टेक्निक बताइए आप। ये व्यवहार ऐसे करना चाहिए, लड़की को किस तरह से बैलेंस करना चाहिए? लड़की को ये समझना चाहिए कि अगर लड़का इम्पोर्टेंट है तो वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। सो अपने अहम को, मैंने नहीं कहा कि आप लड़ाके बने, आप धमकी दें, आप बदतमीजी करें, आप बेजुबान हो जाएं या बदतमीज हो जाएं, दोनों नहीं, समन्वय लाइए। जहाँ पे आपको लगता है कि इतना काम मैं कर सकती हूँ घर का, इतना ही करें, इससे ज्यादा नहीं। और अगर लड़का कहता है मेरे से पूछे बिना तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, तो उसको भी बोल दो कल को तुम भी मेरे से पूछे बिना बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि मर्द जो होता है वो सोचता है मैं किस तरह, किस माहौल में, किस ग्रह में, किस क्षेत्र में इसको दबोच सकता हूँ, तो वो दबोचता है। मेरे से पूछे बिना मेरे पीछे से कैसे तुम चली गई, तुम ऑफिस से आज इतनी लेट क्यों आई, तुम खेतों में क्या कर रही थी, वो आदमी के साथ तुम हंस हंस के क्यों बोल रही थी, भाई मेरे तू क्यों हंस हंस के बोल रहा था किसी के साथ। ऐसा बराबरी नहीं होती। यानी शुरुआत से बराबरी करने को। मैं ये कहती हूँ कि मैं ब्रूटा साहब के पीछे ही खड़ी अच्छी लगती हूँ, मैं बराबरी नहीं करती। क्यों? मैं ये कहती हूँ जो ब्रूटा साहब काम करते हैं वो मैं 10 जन्म नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ, मैं क्यों, मैं हूं ही पत्नी इसीलिए कि मेरी अलग है बात, उनकी अलग है बात। लेकिन मैं ये भी बता दूं
कि जो काम मैं करती हूँ वो ब्रूटा साहब 20 जन्म नहीं कर सकते, राइट। सो हमें बराबरी नहीं करनी, हमें एक दूसरे की पहचान रखनी है, उसकी इज्जत करनी है, मुझे एक बात उसको लगती है, कदर करनी है। मुझे लगता है कि लड़कियों को एकदम खुलना भी नहीं चाहिए हस्बैंड से, पूरी एकदम दिल की सारी ना सच्चाई बता दे, पहले उसको वाच भी करना तो चाहिए। आप जब बच्चे पालते हैं तो लड़कियों को माँ भी और पिता भी, आज बेटा स्कूल में क्या हुआ सारी बातें बताया करो घर आकर, तो उसको आदत पड़ जाती है कि ये वो गलत है, सारी बातें बतानी चाहिए, इसलिए वो सारी बातें बताती है। सुनो, शादी से पहले ना मुझे वो लड़का अच्छा लगता था, वो अच्छा लगता था, तो कहता अच्छा, लेकिन वो अपना नहीं बताएगा, उसको कौन अच्छी लगती वो थी। प्यार से पूछेगा भी, वो तो होता ही है जिंदगी में। बकवाने के लिए होता नहीं है, माफ कीजिए आप गलत कह रहे हैं। नहीं मैं कह रहा लड़का मेरे अंदर पास से ऐसे लड़के आते हैं जो कहते हैं मेरी शादी तोड़वा दीजिए, मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता, इसका पहले किसी के साथ अफेयर था। मैंने पूछा अब है? नहीं अब तो नहीं है, पर ये सच्ची नहीं है, सच्ची नहीं है, ठीक है। मैंने पूछा आपका अफेयर था किसी के साथ? आप मुझे क्यों पूछ रही हैं? मैं कहा क्यों, आपको क्यों ना पूछूं? तो कहता है लड़की सुच्ची होनी चाहिए, लड़का सुच्चा हो ना हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है ये गलत है, आज भी है। ठीक है। आरती के लिए बताइए, आरती को क्या कहेंगे? आरती को मनोवैज्ञानिक की जरूरत है बहुत ज्यादा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक छड़ी आरती को मारूं तो आरती बदल जाएगी। आरती सोग में है, आरती दुख में है कि मैं इतनी बुरी थी, हाय मैं उसे ना ही बुलाती, हाय वो ना आता, कम से कम जिंदा तो रहता, ये उसके दिल में जरूर होगा। और आरती की इस घर में अपने पीहर में तो कोई जगह बची नहीं है, ना थी पहले। वो औकात उसके माँ बाप चाचू चाचा जो भी थे सब ने दिखा दी कि अगर तू हमारे पूछे बिना कदम उठाएगी तो ये ही हशर होगा। उन्होंने अपनी आरती को तो नहीं मारा, लेकिन आरती की आरती को मार दिया, जो आरती प्रार्थना करती थी कि मैं इसी से शादी करूंगी, आरती उतारती थी उस लड़के की। तो इसमें टाइम लगेगा, आरती को सलाह लेनी चाहिए मनोवैज्ञानिक रूप से। वो बहुत भारी दुर्दशा में है, जो मानसिक दुर्दशा है। मुझे डर लग रहा है कि वो अपने आप को भी ना कुछ कर बैठे, क्योंकि आज तो ससुराल वाले, जो होने वाला ससुराल था, आज तो ससुराल वाले उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये बैठे हमारे घर। वो भी 15 दिन में तंग आ जाएंगे और उसको भी कोई बुरी नजर से देख सकता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए एक मनोवैज्ञानिक को जरूर मिलना चाहिए। अच्छा, बिन बिहाई विधवा किस तरह वो रह रही है समाज में, जो लड़की वो नया कॉन्सेप्ट लाई, उसको क्या? ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मानसिक असंतुलन का एक अंश है कि जो चला गया है वो मानती थी कि यही मेरा पति है, चाहे 7 फेरे हुए हैं कि नहीं हुए। जब किसी से प्यार होता है तो बहुत सारी लड़कियों के अंदर यही होता है कि जिससे प्यार किया है वही पति है, तो सारे पत्नी वाले बिहेवियर्स वो दिखाती है। तो क्यों ना वो दिखाए कि मैं विधवा हूँ। इसलिए थोड़े महीने उसको होश आ जाए, तब जाके उससे बात करी जाए कि अब तुम किसी और का सोचो, अभी तो बहुत जल्दी है उसको कुछ कहना। उसके भाई से शादी की बात चली थी तो उसने मना कर दिया, वो कह रहे कि ताउम्र उसकी विधवा बन के रहना है उसको, इसलिए कि उसके जख्म अभी बहुत हरे हैं। जब थोड़ी जिंदगी की असलियत उसे पता लगने लगेगी तब जाके उसका विवाह कहीं हम सोच सकते हैं, लेकिन अभी तो ये टेंडेंसी लड़कियों में ज्यादा होती है, लड़कों में तो ऐसा नहीं होती है। होता है क्या, ये टेंडेंसी है कि ये साइकोलॉजी है कि ये जेनेटिकल है? देखिए, समाज के जो अंकुश हैं वो लड़कियों पे लगते हैं, और ऑनेस्ट होना और ट्रूथफुल होना और बहुत लगाव होना, ये लड़कियों पे पिक्चरों के द्वारा, सिनेमा के द्वारा, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं उसके द्वारा लड़कियों में कूट कूट के भरा जाता है। प्यार एक से, प्यार एक से, राइट। लेकिन जरूरी नहीं है एक से हो। जब आप ठोकर खाते हैं तो आप प्यार किसी और की तरफ भी झुकाओ, दोबारा भी प्यार हो सकता है, ऐसा नहीं होना है चाहिए कि होता नहीं है।
लेकिन कईयों में बहुत ज्यादा होता है, तो उन्होंने 10-10 बार प्यार किया होगा, 20-20 बार। ये मैनिक रिएक्शन है। पुरुषों को तो होता ही रहता है प्यार। नहीं, पुरुषों को इतना बदनाम मत करो, एक संतुलन बना के चलो। पुरुषों को प्यार होता है। नहीं नहीं, मैं झूठ कह रहा हूँ, नहीं बताइए नहीं आप। नहीं, झूठ नहीं कह रहे, किसी वक्त गलत भी कह सकते हो। झूठ क्यों कह रहे हो, गलत भी कह सकते हो कि आफ्टर ऑल लड़कियों को जब प्यार होता है तो पुरुष से ही होता है ना, और पुरुष को जब प्यार होता है तो स्त्री से ही नहीं, होता मेरा है कहना ना। है, एक स्त्री परमानेंट चाहती है कि वो उसका पति वही रहे, 7 जन्म तक मांग करती है। एक पुरुष 7 महीने बाद ही सोचने लगता है नई स्त्री की। इसलिए कि उसको अपने अंदर कंट्रोल नहीं है। मैं ऐसे पुरुषों को जानती हूँ और स्त्रियों को जानती हूँ जो 50-50 साल एक ही पुरुष के साथ रही हैं, लेकिन अब आके कुछ कुछ उनमें शारीरिक चेंजेस हैं या मानसिक चेंजेस हैं, या वो रियलाइज कर रही हैं कि ये गलत आदमी था, ये हमें इज्जत नहीं देता, तो प्यार कहीं से मिलता है। एक तो रोमांस करने की जरूरत हर एक को होती है। एक प्यार है और एक रोमांस है, दोनों को कंफ्यूज मत कीजिए। अच्छा, इसमें भी अंतर है। प्यार में लगन होती है, झुकाव होता है, इज्जत होती है, और रोमांस जो होता है वो सिर्फ एक हार्मोनल रिस्पॉन्स है रोमांटिक, और वो सेक्सुअल रिस्पॉन्स है रोमांटिक। तो वो किसी से भी हो सकता है। बाद में आपको होश आती है कि ये गलत है, और वो जिससे आप रोमांस कर रहे हैं वो आपको इज्जत नहीं दे रहा। इज्जत भी तो जब होती है तब प्यार होता है। अगर रोमांस के सिर्फ बाद भी- शारीरिक रोमांस है तो उसमें इज्जत नहीं रहेगी। अगर आपको प्यार है तो उसमें रोमांस भी शामिल होगा और इज्जत भी शामिल होगी। मैंने कहीं पढ़ा था, एक एक एक, एक जरूर पुरुष जो है सेक्स करने के लिए प्यार करता है, और महिला प्यार पाने के लिए सेक्स करती है। आपने पढ़ा भी होगा ऐसे, ये। हाँ पढ़ा है, लेकिन कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो सिर्फ सेक्स के लिए रोमांस करती हैं और शादी करके वो फंस जाती हैं। ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है, और अगर बहुत ज्यादा आगे निकल गया तो ये मेनिया भी है। तो ये बीमारियां होती हैं और इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद डॉक्टर ब्रूटा, ये थे मैम, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सवाल जो था, कई लोग पूछते थे कि वो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई, उस लड़के के लिए क्यों खड़ी हुई है। शायद आपको मिल गया होगा कि लड़की को भी चॉइस है चूज करने की, जिससे शादी करना है वो चूज करने की उसकी होना चाहिए। मैम जो ये उसका सवाल हक है। हक, वो जो कह रहे हैं कि वो लड़की अपने माँ बाप की ना हुई तो उसकी वो गलत है। कई माएं आकर मेरे पास रोती हैं, मेरे प्यार में क्या कमी थी जो ये बाहर लड़का ढूंढने गई। भाई आपका प्यार ममता भरा है। अब लड़की बड़ी हो रही है, उसको रोमांस भी चाहिए, सेक्स भी चाहिए, तवज्जो भी चाहिए, उसको अटेंशन भी चाहिए, और उसको एक तरह की सादगी भरा प्यार भी चाहिए। तो माएं ये कोसती हैं अपनी बेटियों को। सवाल ये है कि प्यार बहुत तरह का होता है, जैसे बहन भाई का, जैसे माँ का बेटे से, माँ का बेटी से, माँ का अपनी माँ से, सब हर तरह के और रूप हैं। हर उम्र का, हर उम्र का और हर रूप के प्यार हैं, उसके कई पहलू हैं। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। माएं आकर कहती हमारे प्यार में क्या कमी थी, तो भाई कमी ये थी कि आप हर समय, एक तो नेचुरली एक एज में प्यार होता है, और एक आप हर समय उसकी निंदा करेंगे। तो कल को अगर एक लड़का उठ के कहता है तुम बहुत अच्छी हो, बस वो कितना प्यारा लगता है। क्योंकि घर ये में लड़कियों में गलत भी है। अब ये लड़की फंस जाती है इस चक्कर में। लड़का दो मीठे बोल बोले, कौन तुम कसूरवार कितनी है, खूबसूरत है, तुम्हारी आंखों में मुझे घर जिंदगी दिखती है, वाले- वो फंस जाएगी और उसकी जिंदगी बर्बाद हो घर जाएगी। वाले क्यों नहीं कहते, घर वाले क्यों नहीं वो कहते? देखो, घर वाले इसलिए नहीं कहते कि वो झूठी तारीफ थोड़े करेंगे। वो अच्छा बच्चे ठीक अपने है, परिवार वो की झूठी तारीफ नहीं करते, लेकिन घर वाले नुक्स तो निकालते हैं, कमियां निकालते हैं। आलोचना करेंगे मेरे तो पास सुधारेंगे कैसे? बच्चों को लेकर माएं जो आती हैं, पिता भी, वो आकर कहते हैं, एक मुद्दा लेके आएंगे, ये पढ़ता नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं देखूंगी क्या इश्यू है, ग्रोथ इश्यू है, दिमाग का इश्यू है, बिहेवियर का इश्यू है, केयरलेस है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कहीं खोया हुआ है, कितने सारे इसके पहलू हैं। लेकिन वो ये बताते बताते पूरा आधा घंटा वो ये बोलेंगी ठीक टाइम पे उठता नहीं है, ठीक टाइम पे सोता नहीं है, बिस्तर गीला करता है, खाना ठीक से नहीं खाता, चप चप करके खाना खाता है, कहना नहीं मानता।
भाई वो कहेगा शड़ा, फिर कहेंगे देखो देखो आपके कैसे सामने बोल रहा है? क्या कैसे बोल रहा है मेरे साथ, पर आपने उकसाया ना उसे, आपने उसे उकसाया। इंसल्ट महसूस हुई उसको। हाँ, उसकी ईगो हर्ट करी, उसके अहम को तोड़ा। आपका बेटा ही सही लेकिन इंसान है। तो थोड़ा सोच के निंदा करें बच्चों की। आज मैं ज्यादा सवाल नहीं, मैम जाने वाली है, इनके पेशेंट लाइन लगी है, उनके साथ बात करनी है, इतना समय दिया वो महत्वपूर्ण है। लेकिन मतलब वही था कि समाज को सिखाया जाए बिहेव करना, बच्चियों के साथ किस तरह से व्यवहार करें। लड़की की भी इच्छा होती है, उसको अगर किसी को पसंद है तो उसकी पसंद को तवज्जो दी जानी चाहिए। और शायद सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हो। कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।